ऑल, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? फिजिक्स से। अच्छा, तो आज का वैसे तो जो टॉपिक था ना, वो थे ऑपरेटर्स, ठीक है। और उसके साथ एक टॉपिक और था टाइप क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि जो लोग पीआई से बिलोंग करते हैं, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, बट ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी है। और बाजू का यूज भी हो जाता है, बट ये है कि सीखना जरूरी है। तो खैर, आज वो वाला टॉपिक तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये है कि हम इन तीन ऑपरेटर्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हो सका तो एक ऑपरेटर और होता है उसको भी हम कवर कर लें। बट ये है कि इन तीन को तो मेनली देखेंगे क्योंकि ये जरूरी होते हैं। लास्ट टाइम हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर कर दिया था विद यूजिंग इफ एल्स कंडीशंस के साथ, ठीक है। आज हम सीखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने कोड के साथ। अच्छा, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर से तो सभी लोग यकीनन वाकिफ होंगे, ठीक है। सिंपल, कितने हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, मैं यहाँ पे टाइप करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं सिंटेक्स लिखूंगा। अच्छा, मीनवाइल जो है वो सारे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को या अदर ग्रुप्स में आप अपना इसका लिंक भेज दें ताकि सब ज्वाइन कर लें क्लास को। ये, अच्छा, मेनली जो हमारे पास प्राइमरी ऑपरेटर्स होते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर, वो यही पांच होते हैं, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन के लिए यूज होता है, और इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, या शॉर्ट फॉर्म में इसको मॉड भी कहते हैं। और ये बेसिकली एज एक रिमाइंडर ऑपरेटर जो है ना हमारे पास शारून, थोड़ी जूम यूज इन होता कर है, दें, ठीक। बहुत छोटा नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं जो है सबसे पहले हम सिंपली अरिथमेटिक का जो फर्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास एडिशन वाला, इससे स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मैं लेट करता हूँ जल्दी से, लेट ए या N1 करते हैं, क्योंकि आज हम नंबर्स के साथ ही काम करेंगे, तो इसलिए हम N1 लेते हैं और एक नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज 2, ठीक है। एंड इसी को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं और इस वेरिएबल का नेम जो है हम N2 रख देते हैं, और इसमें हम समथिंग लाइक कुछ भी रैंडम नंबर यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, यकीनन मेरे ख्याल से कि ये तो बहुत इजी है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। खासतौर पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी चीजें, मॉड्यूलस और डिवीजन भी मुश्किल नहीं है। तो खैर, हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मैं जो है ना कंसोल डॉट लॉग में डायरेक्ट करके दिखाऊंगा ताकि इजी रहे, ठीक है। N1 प्लस N2, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं N1 माइनस N2, ठीक है। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं यहाँ पर स्टैक, ठीक है, जिसको मल्टीप्लिकेशन का भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देख लेते हैं स्लैश, जो कि डिवीजन के लिए यूज होता है। और इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं मॉड, जो कि रिमाइंडर के लिए यूज होता है। अब जब हम यहाँ पे अपना आउटपुट देखेंगे ना, तो उसके साथ ही हम सब चीजों को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ना, N1 N2, तो यानी कि N1 और N2 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और फाइनल आंसर मेरे पास कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से N1 माइनस N2 का जो भी आंसर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग में। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो जाएगा, और डिवीजन का भी इसी तरह से, और मॉड्यूलस का भी इसी तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपनी जो है फाइल को TSC की कमांड यूज करके और जो है कन्वर्ट करता हूँ जावास्क्रिप्ट की फाइल में। देन फिर जो है हम अपना नोट के थ्रू इसको कंपाइल कर लेंगे। एक सेकंड। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है। 2 + 3 किया तो कितना आ गया, 5, ठीक है। यानी कि सिंपल, सही है। N1 में से N2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया -1। -1 क्यों आया? क्योंकि देखिए N1 क्या है, स्मॉलर है, और N2 क्या है,
ग्रेटर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो अलजबरा में एक फॉर्मूला होता है ना, कि अगर लेट सपोज बड़ा नंबर जो है छोटा नंबर जो है क्या कहते हैं कि लाइक दिस है, ठीक है, और अगर बड़ा नंबर ये है इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो इनकी सब्ट्रैक्शन होगी ना, ठीक है, तो अलजबरा में हम सीखते हैं कि जो कैपिटल साइन होता है ना, ओ सॉरी कैपिटल साइन बोल रहा हूँ, जो ग्रेटर नंबर होता है ना उसके साथ जो साइन लगा होता है ना, वो साइन हमारे पास आउटपुट के साथ आता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से हो रहा है, क्योंकि जो 3 है वो बड़ा है 2 से, और जब हम 2 में से 3 को माइनस करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास नंबर जो है वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ जब हम स्टेरिक करते हैं तो सिंपल यानी कि मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, n1 मल्टीप्लाई बाय n2, ठीक है। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ जब हम इसको डिवाइड करवा रहे हैं ना, ठीक है, तो ये बेसिक जो है दोनों चीजें ना, ये बेसिक जो है ना फुली डिवाइड नहीं हो रही, कंप्लीटली जो है ना डिवाइड नहीं हो रही, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे इस तरह का जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आंसर आ रहा है। इसको हम ना नंबर्स को बदल के देखते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, n1 को हटाते हैं और डायरेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज 6 के साथ डिवाइड करते हैं 2 को, तो अभी आप देखिएगा हमारे पास 3 आउटपुट आएगा, क्योंकि वो जो है ना रिमाइंडर नहीं हमारे पास आएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से PSC में वापस, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास इसमें आउटपुट आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है, वो आ रहा है 3, ठीक है। क्यों 3 आ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। तो 2 1 जा 2 कैंसिलेशन होगी, ठीक है, और 2 3 जा 3, ये बिल्कुल उस तरह जैसे हम अपनी मैट्रिक के अंदर या फर्स्ट या सेकंड ईयर में फ्रैक्शंस के क्वेश्चन करते थे ना, यानी कि बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे और बीच में फिर हम कैंसिलेशन कर देते थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल उस तरह सिंपल मैथ्स के रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ये वाली चीज है ना, ये जो मॉड है, ये बेसिकली होता है रिमाइंडर बताता है, बेसिक ये जो है ना हमें बताता है रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम लोग अपना क्या कहते हैं कि डिवीजन करते हैं, ठीक है, जब हम डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास जो आंसर होता है ना, ठीक है, अगर रिमाइंडर बचता है, ठीक है, अगर रिमाइंडर बचता है ना, तो बाजू का हम उस रिमाइंडर को यूज कर रहे होते हैं। तो ये भी इसीलिए कि लेट सपोज हमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन करना है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि जिसमें हमें दो चीजों को डिवाइड करके उसका जो रिजल्ट बना हो ना वो हमें चाहिए, ठीक है। तो फिर हम इस सिंबल का जो है ना यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉड का भी सिंबल कहते हैं, उसको मॉड्यूलस भी कहते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से हो रहा है। देखें, n1 क्या है, 2, ठीक है, n1 क्या है 2, ठीक है, और n2 क्या है 3, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि मैथ्स अगर जाहिर सी बात है सभी सभी नहीं पढ़ा होगा, बेसिक मैथ्स है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो देखें, आप देखें 2 और 3, जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे या 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, 2। क्यों 2 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो इसलिए बच रहा है क्योंकि जो 2 और 3 है ना वो फुली जो है ना आपस में डिविजिबल नहीं है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली मैं आपको उस तरह से करके नहीं दिखा सकते जिस तरह से हम एक वो स्क्वायर रूट बनाते थे, ठीक है, और मेरे ख्याल से शायद जो है बड़ा नंबर हम अंदर लिखते थे, छोटा बाहर लिखते थे, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके और इस तरह से करते थे, ठीक है। तो बेसिक ये उसी चीज के लिए कि हमें रिमाइंडर दे रहा है। अगर मेरे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसको मैं इजीली आपको बता सकूं, लेट्स सपोज 7 और 2, तो मेरा मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा, और मेरे ख्याल से शायद 1 जो है ना रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। 2 2 3 जा, और तो शायद 1 नहीं आएगा, बल्कि 1 नहीं आएगा, करके देख लेते हैं, हमने भी बचपन में किया होगा ये सब। हाँ देखिए 1 नहीं आया, ठीक है। क्यों 1 आया, क्योंकि देखिए 2 1 जा 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 3 जा कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 3 जा 6 यानी कि कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, 1। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। बाकी बेसिक ये मैथ्स है, ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रही हो तो आप लेटर ऑन अपने मैथ्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको आ जाएगी समझ, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ तक अगर इन 5 ऑपरेटर्स में कोई इशू है तो मैम देखें क्वेश्चन के अंदर चैट बॉक्स में। नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं आया। अगर किसी को करना है तो प्लीज हैंड रेज कर लें। क्लियर है। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक चीज अब हम और पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, या जिसको हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया या क्यूब हो गया, ठीक है, लेते हैं ना इस तरह से। लाइक अब मैं यहाँ पर किस तरह से करके दिखाऊं, जैसे 2 है और 2 के ऊपर हमने 2 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, अब ये तो 22 बन जाएगा। अच्छा एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, एक मेरे पास सिंबल होता है ये वाला, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो अब आप समझेंगे, जैसे 2 है ना, तो 2 का मैंने स्क्वायर ले लिया, लेट्स सपोज मैं नंबर चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज 4 करता हूँ, ठीक है। तो अब हम मैथ्स में क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर हमें 4 का स्क्वायर लेना है तो हम क्या करेंगे, 4 के ऊपर 2 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एज अ पावर कह लें, एज अ एक्सपोनेंट कह लें कि हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो फिर क्या, वो क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, वो इक्वल्स टू इस चीज की होती है कि 4 × 4 इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो ये तो होता है ना स्क्वायर, ठीक है, ये सिंबल होता है इस चीज के बराबर कि 4 × 4 से हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये चीज हमने इसी तरह से एक्सपोनेंशियल, जैसे हम मैथ्स में करते हैं कि अगर किसी चीज का स्क्वायर ले रहे हैं तो उसके ऊपर हम स्क्वायर दे देते हैं, यानी कि 2 लिख देते हैं, एक्सपोनेंट दे देते हैं, पावर कह लें दे देते हैं, ठीक है। तो अगर इसी चीज को हमने अपनी कोडिंग की फॉर्म में करना है तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम करके देखते हैं, ठीक है, मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ, ये चीज, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, 7 और ये मोड आ गया, तो इसके लिए जो है ना अब हम करते हैं डबल साइन। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कुछ भी नहीं, बस जहाँ पे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंगल स्टेरिक लगा रहे थे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम डबल स्टेरिक लगा देंगे, बस और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे भी हम आउटपुट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर वाले तो वही सेम आउटपुट है जो आप यहाँ पे देख के आ रहे हैं, इनके अंदर जो भी आ रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो आउटपुट है ना, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। ये 7 को जब हमने 7 के साथ, यानी कि 7 का सिंपल जब हमने स्क्वायर लिया, ठीक है, यानी कि इसको इस तरह से समझ लें कि 7 7 से जब हमने किया तो वो इक्वल्स टू कितना आ गया, 49, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसको हम एक और तरह से कर सकते हैं कि लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और नंबर देता हूँ N3, ठीक है, और N3 में हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ें यकीनन आप सबको पता ही होंगी, N2 कर देते हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज अभी फिलहाल मैंने 2 वेरिएबल रखे हैं, अगर मेरे पास 3 भी हो तो मैं आगे जितने भी मैं वेरिएबल हूँ मैं सबको यहाँ पे आगे इस तरह से लेट सपोज N4 N5 N6 इस तरह से मैं सबको जो है ना आगे यूं करके ऐड करवा सकता हूँ। बट अभी यहाँ पे एरर, क्योंकि अभी हमने N4 N5 N6 जो है ना हमने डिक्लेयर ही नहीं किए, तो इसलिए वो एरर दे रहे हैं, ठीक है। और एक चीज हम और कर सकते हैं, ठीक है, और ये सभी ऑपरेटर में हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्लस में ही होगा, ठीक है, माइनस में भी होगा, सब्ट्रैक्शन में भी होगा, सब में ही होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, लेट सपोज के अब जैसे ये 2 वेरिएबल तो हैं, अब मैं अगर हार्ड कोडेड यहाँ पे वैल्यूज दे दूं, लेट सपोज अभी हम माइनस का लेते हैं और मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं दे दूं स्टेरिक का 8, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूं अब क्या कहते हैं कि कुछ इस तरह से करके फिर से प्लस करके 9 दे दूं, तो ये एक अजीब सा जो है ना एक्सप्रेशन बन चुका है हमारे पास, ठीक है। इसका आउटपुट जो है ना अभी हम देखते हैं क्या हमारे पास आएगा, ठीक है। इसको मैं टाइप दे देता हूँ नंबर, ठीक है। और अब जो है ना मैं कंसोल डॉट लॉग करने के लिए क्या करूंगा, N3 करूंगा, ठीक है। इन सबको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि सिर्फ हमें इसका आउटपुट जो है ना मिल जाए, ठीक है। जो मुझे आउटपुट नजर आ रहा है ना वो आ रहा है 9, मेरे ख्याल से 9 आना चाहिए, वो 9 नहीं आया, ये तो कुछ और आ गया। अच्छा देखते हैं, इसको टेलरिंग करते हैं, इसकी बेसिकली हुआ क्या है, ठीक है। देखिए N1, ठीक है, यानी कि N1 यानी कि 2, ठीक है, 2 + 3,
2 + 3 कितने हो गए 5। ठीक है, 5 में से 5 माइनस हुआ तो आ गए 0। ठीक है, 0 से 8 मल्टीप्लाई हुआ तो आ गए कितने आ गए, 0 से 8 मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। और फिर उसमें जो है ना प्लस हुआ 9, तो ये 26 क्यों आ रहा है मेरे पास, -26। कुछ ऊपर तो नहीं गड़बड़ हो गई। अच्छा, लेट सपोज इसको इस तरह से करके देखते हैं, सिर्फ इस तरह से। देखिए अब तो मेरे पास सही आउटपुट आ रहा है 0। लेट 2 + 3 हुआ। ठीक है, तो ये कितना बन गया 5, और 5 में से 5 निकाले तो ये कितना आ गया 0। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम एक्सपेंड करें, ठीक है, कि अगर हम इसके साथ 0 के साथ लेट सपोज स्टेरिक करके और 8 मल्टीप्लाई अगर हम करवाएं, तो अब क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है इसका? -3। एक सेकेंड। -35। ये तो मैथ्स के सारे रूल बदल दिए मैम। फरियाल आपको कुछ आ रहा है समझ? मैम फरियाल। जी जी जी, मैं भी वही समझने की कोशिश कर रही हूँ वो क्या रहा है। किसी को कुछ आ रहा है ये तो तो मुझे हमें भी नहीं समझ इनपुट दे आया। सकते हैं, आप हमें स्टूडेंट्स इनपुट दे सकते हैं। देखें ये कोडिंग है इसके इसके अंदर, और ये खास तौर पे मैथ्स है, बेसिक ये कोडिंग नहीं है। हाँ। ये पहले वो ये कह रही हैं आप तक कि पहले मल्टीप्लाई होगा। बहुत मास का रूल मेरे ख्याल से मैं वही चलेगा। करके देख रहा हूँ कि अब मैं जस्ट हाँ, M3 को करके देख। देखिए अब मेरे पास सही आ माइनस रहा हो रहा है, बहुत आउटपुट के लेट मास सपोज। रूल होगा, अब हाँ। हाँ, अब जैसे देखिए इसमें आ जाएगा 0। ठीक है, और 0 को जब जाहिर सी बात 0 को तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। तो अब मेरे पास आउटपुट ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे ख्याल से, बेसिक इस तरह से होता है कि समटाइम जो मैंने अभी आपको बात कही थी ना, एक टाइप क्वेश्चन की बात की थी, वो इसी चीज से रिलेट करती है। वो बहुत मजे की चीज है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी जो है ना टाइम नहीं है। बट अगर मैं थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू दूं ना, तो वो इस तरह से होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ रहा है स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू दिस दिस दिस। बट मेरे ख्याल से कि इसका जो है ना, इसका एक हल है इस तरह से। ठीक है, चला गया ना एरर। ठीक है, तो ये मे भी हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजिंग हो, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इसको मैं ना ही बताऊं तो अच्छा है। आगे जाकर इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, कोशिश है मेरी। ठीक है, अच्छा खैर, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। बाकी जो यहाँ पर स्टैटिक करके 8 का जो भी आ रहा है आउटपुट में, मैं एक्सप्रेशन को लेटर ऑन चेक करके आप लोगों को फर्दरली बता दूंगा। ठीक है, कि क्या मसला आ रहा है। ठीक है, क्योंकि समटाइम होता है कुछ एक्सप्रेशन बन रहे होते हैं। ठीक है, तो अच्छा खैर, तो ये चीज हो गई हमारे पास। ठीक है, अब जो है हमने ट्राई करना है नेक्स्ट आगे का मेथड। ठीक है, अभी तक सबको क्लियर है एक्सपोनेंशियल ये वाला एक्सप्रेशन और ऊपर जो सब हमने किया है, क्लियर है? कोई सवाल है आप लोग का तो बता दीजिए। अबीरा कह रही है कि पुट n3 वैल्यूज इन ब्रैकेट्स फर्स्ट देन मल्टीप्लाई बाय 8। जी मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, हाँ, वो यही वो तो वही कर रहे चीज हैं। मैं कह रहा हूँ ना यस कि है। सम। जी हाँ, जी, समटाइम होता है कि कुछ ना कुछ हो रहा होता है, इस तरह का एक्सप्रेशन बन n3, रहा हाँ होता है। वही है, जो हाँ। जाहिर सी बात है ये कंप्यूटर है। हम लोग जब कॉपीज पे करते तो हम लोग भी राउंड ब्रैकेट का ख्याल करते थे। ये हम्म। कंप्यूटर नहीं, देखो ही आउटपुट आ रहा है मेरे पास, -35 ही आउटपुट आ रहा है। मे भी कुछ ना कुछ इशू हो रहा हो। ठीक है, मैं आपको लेटर ऑन बता दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम लोग इस पे जो है करें स्टडी। बट फर्दर इसको फिलहाल के लिए इसी तरह से रहने देते हैं। ठीक है, तो मे भी शायद कोई रूल वगैरह हो मैथ्स का जो कि मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा क्या। अच्छा खैर, तो अब जो है सही है। हम अरिथमेटिक हमारे तकरीबन सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस।
ठीक है, और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इस अरिथमेटिक में सिर्फ इतना ही है। बाकी लेटर ऑन जाके जैसे आप जो है ना इसको जब डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ माइनस करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको और समझ आएगा। अरिथमेटिक यहीं तक है। अब हम जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे, जो कि थोड़ा सा अरिथमेटिक से जो है ना मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि मे भी हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट भी हो। ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर पे, ठीक है, लेट सपोज अब हम लेते हैं अपने पास एक नंबर ले लें, या नम ले लेते हैं, लेट सपोज नम 1। ठीक है, और नंबर कर लेते हैं और इक्वल्स टू डाल देते हैं, और इस तरह से कर देते हैं। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जो असाइनमेंट का पहला ऑपरेटर है ना, वो ये वाला ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं इक्वल्स टू का भी ऑपरेटर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर को। उस दिन हमने पढ़ा था ना, उस दिन भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, सर यासिर ने भी। ठीक है, कि ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला जो ऑपरेटर होता है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं फिर से आज बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड, ये जो है ना, ये ओपी से मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एंड, ठीक है, एंड जो ये वाली चीज होती है ना, ये वाली चीज होगी या, और ये वाली चीज होगी, इसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, क्योंकि ये कंपेयर कर रहे हैं ना। कंपैरिजन भी कहते हैं, और इसको एक नाम इसका और होता है, ठीक है, वो मेरे ख्याल से शायद इसका नाम होता है इक्वेलिटी, या इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, तो वैसे इसको नॉर्मली कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन ओपी करके, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, डबल इक्वल टू साइन एंड ट्रिपल इक्वल टू साइन, ये कंपैरिजन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंगल इक्वल टू जो होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि सिंगल असाइनमेंट का क्या मतलब है कि ये जो num 1 है ना, इसको हम ये जो 4 वाली वैल्यू है ना, ये क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। ये जो num 1 है, इसको हम ये जो 4 वैल्यू है ना, क्या करें? असाइन करें। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे डबल इक्वल्स टू कर दूंगा ना, तो मेरे पास ये देगा एरर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि भाई एक्सपेक्ट ही नहीं करता वो ये वाली चीज। ठीक है, बट अगर लेट सपोज मैं इसको करूँ इस तरह से, इस तरह से करके और इस तरह से कर दूं, तो अब भी मेरे पास एरर आ रहा है, क्योंकि ये बूलियन वैल्यू ले रहा है। ठीक है, देखें, टाइप बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइम नंबर, क्योंकि अब यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं? कंपैरिजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज हम करके देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर। इसको मैं यहीं से नीचे कॉपी करता हूँ, ताकि ये भी एक एडिशनल पॉइंट है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। इस तरह से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और अब इसकी वैल्यू रहेगी बूलियन। क्यों? क्योंकि ये देखें, 4 से 4 को कंपेयर करवा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर असाइनमेंट हो रही है। बेसिक मैं आपको ये चीज डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो सिंगल इक्वल होता है, इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइन कर देना, यानी कि वैल्यू जो है इसके अंदर स्टोर कर देना। इसको मैं रखता हूँ चेक। ठीक है, तो जब हम सिंगल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल बनाया हुआ है, इसको ये वाली वैल्यू जो है ना असाइन कर दो। और जब हम डबल इक्वल्स टू या ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करेंगे, ठीक है, जिसका डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू का जो डिफरेंस था, वो जब हम लास्ट टाइम कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को बताया था कि क्या इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, अगर नहीं पता, या ऑनलाइन आप गूगल से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खैर, तो अभी ये क्या कर रहे हैं? दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब कंपैरिजन हो रहा होता है, तो तब जाहिर सी बात है, यहाँ तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर तो ये कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे बुलियन इसलिए टाइप रखी क्योंकि चेक के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? बुलियन। यहाँ तो ट्रू आ जाएगी अगर ये ट्रू है एक्सप्रेशन। अगर ये फॉल्स होगा तो मेरे पास इसमें फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, राइट नाउ ये ट्रू है, क्योंकि 4 4 से क्या करता है? कंपेयर करता है, 4 4 के बराबर है। बट अगर मैं इसको 3 कर दूंगा, तो अब मेरे पास जो है ना आंसर ट्रू नहीं आएगा। ठीक है, दिस कंपैरिजन appears to be unintentional because the type 4 and 3 have no overlap। उसकी वजह ये है क्योंकि ये इसको कंसिडर कर रहा है एज अ टाइप। ठीक है, एज अ मतलब नंबर नहीं कंसिडर कर रहा है, एज अ टाइप कंसिडर कर रहा है। इसको नंबर बनाने के लिए ना हमें अलग अलग से इसको करना पड़ेगा। बट खैर, फिलहाल मेरा बेसिक यहाँ पर मकसद ये है आपको समझाना कि ये जो है
बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। आज एक्चुअली थोड़ा टाइम नहीं तो मैं आपको एक्सप्लिसिटली सारी चीजें डिफाइन करके और बता देता, बट अनफॉर्चुनेटली एक दो इशू है। अच्छा, तो अब हम इसको भी चेक करवा लेते, चेक बाकी ये इसका तो कंसोल डॉट लॉग करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल नजर आ रहा है कि नंबर के अंदर आ रही है वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम जाते हैं TSC main डॉट टीएस एंड नोड मेन डॉट टीएस, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आ गया, ट्रू, क्योंकि ये दोनों कंपैरिजन क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। तो अब जो है मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो है पहला असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देख लिया जो कि है इक्वल्स टू का ऑपरेटर, ठीक है। इसको मैं फिलहाल के लिए प्रिंट आउट करता हूँ। अब हम लेते हैं 5, ठीक है। तो अब जो है ना, अब हमने करना है एक काम, काम ये करना है कि अब जो है हम देखेंगे एक असाइनमेंट का ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं एडिशन असाइनमेंट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिशन असाइनमेंट, ठीक है। तो अब करके देखते हैं उसको, num1 प्लस इक्वल्स टू num2, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये इस तरह से, ठीक है। अब मे भी हो सकता है थोड़ा सिंटेक्स कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, ठीक है, बट ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, क्योंकि मैं इसका बिल्कुल सिंपलीफाइड फॉर्म में भी यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ये बेसिक हो कह रहा है, ये कह रहा है num1 इक्वल्स टू num1 प्लस num2, सिंपल। ये चीज बेसिक इसकी जो पूरी डेफिनेशन है ना, वो ये है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको कहते हैं एक तरह से आपके लिए शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एडिशन एड असाइनमेंट मैं फिलहाल लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। एड असाइनमेंट या एडिशन असाइनमेंट कहने की बात है, ठीक है। तो इसका जो मतलब बेसिक जो होता है ना, वो ये मतलब है, मतलब क्या है इसका, राइट नाउ हमारे पास num1 में कौन सी वैल्यू है, 4, ठीक है, और num2 में क्या वैल्यू है, 5, ठीक है। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि ये जो num1 है ना, num1 के अंदर आप नो मतलब num1 को आप दोबारा से यहाँ पे वैल्यू असाइन करो, और num1 में अब जो वैल्यू असाइन होगी वो किस तरह से होगी कि num1 में जो ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे है जो कि ये पड़ी हुई है 4, num1 में जो ऑलरेडी वैल्यू है जो कि यहाँ पे मौजूद है 4, ठीक है, उसको प्लस कर दो num2 में, यानी कि ये जो 5 वैल्यू, तो मेरे पास अभी जो नया num1 का आउटपुट होगा, हम दोनों चीजें कंसोल करके देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ एक स्ट्रिंग लगाता हूँ और मैं कहता हूँ बिफोर, ठीक है, और बिफोर के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ num1, ठीक है, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मैं पेस्ट करके और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num1 आफ्टर, ठीक है। तो अब देखें आप बेसिक, फिलहाल हम इसको ना आउटपुट के बगैर जो है ना थोड़ा सा टेलरिंग करते हैं इसकी, ठीक है। वो इस तरह से कि देखें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है। बेसिक ये जो शॉर्ट चीज है ना, प्लस इक्वल्स टू, ये चीज है, जो शॉर्ट चीज प्लस इक्वल्स टू है ना, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो num1 लिखा हुआ है, ये जो num1 वेरिएबल हमने लिखा हुआ है, इस num1 के वेरिएबल के अंदर जो है ना, आप जो है ना num1 की जो ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे है उसको, और ये जो num2 की वैल्यू उसको ऐड करके और एक ये नई वैल्यू जो है ना इसको साइन कर दो num1 को। तो अब एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आना चाहिए ना, वो ये आना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए ना, वो आना चाहिए हमारा num1 और num2 की एडिशन। वो क्या होगा, 4 + 5 9, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें हमारे पास क्या आउटपुट आया, पहले num1 की जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या थी, 4, ठीक है, और आफ्टर जैसे ही हमने ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया num1 प्लस इक्वल्स टू num2, तो हमारे पास क्या आ गया,
9। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो num1 है हमारे पास ऑलरेडी, ये जो num1 है, ठीक है, इसको हम एक नई वैल्यू साइन करें जो कि किसका सम, अप सम होगी, जो कि किस वैल्यू का सम होगी, n num1 के अंदर जो पहले वैल्यू है उसका, और num2 में जो वैल्यू है उसका सम होगी। ठीक है, तो इस ऑपरेटर के अंदर या इस सिंटेक्स के अंदर अगर किसी को कोई मसला आ रहा है तो अभी बता दें, क्योंकि बाकी भी अभी जो है ना सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट और जितने भी आगे मैथमेटिक के इस तरह इसके रिलेटेड, सिर्फ यहाँ पर जो है ना हमारे पास ऑपरेटर चेंज होगा। जैसे माइनस के लिए माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, डिवीजन के लिए हमारे पास यहाँ पर डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास मॉड्यूलस के लिए ये आ जाएगा। बाकी जो इसकी डेफिनेशन है ना वो वही सेम रहेगी जो मैंने आपको ये बताई है, यानी कि ये इसी तरह से होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब कि इन दोनों के दरमियान में क्या लगा हुआ है, माइनस। ठीक है, वो भी मैं आपको चीजें करके दिखा देता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर यहाँ पर ही अगर कोई मसला है तो पूछ ले, ताकि आपको बाकी के ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। ठीक है। कोई सवाल है तो बता दीजिए, चैट पे लिख दीजिए। हम्म, नहीं कोई सवाल तो नहीं आया शाहरुख, समझ आ गई वैसे अच्छे से मेरे ख्याल से। चले शाहरुख मूव करें, कोई ठीक है। सवाल नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब जो है ना मिनी के साथ थोड़ा सा और खेल लेते हैं। ठीक है, कि हम जो है यहाँ से इसको इस तरह से करते हैं। हाँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ। स्टैटिक स्लैश this। ठीक है। अच्छा, ये आगे नेम्स हैं, ठीक है, तो इनको फिलहाल के लिए मैं मिटा देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो अब जो है ना इनका भी बिल्कुल सेम वही चीज है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो डेफिनेशन है ना वो इस चीज की डेफिनेशन ये है। ठीक है, यहाँ पर जो डेफिनेशन है ना, num1 इक्वल्स टू num1 -2, ठीक है, माइनस num2। ठीक है, यहाँ पर ये चीज हो रही है, यहाँ पर सिर्फ मतलब कि कहने का मतलब ये सिर्फ ये जो ऑपरेटर्स है ना ये सिर्फ बदले जा रहे हैं। ये वाले जो ऑपरेटर्स है हमारे पास लगा, लाइक मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पर हमारे पास डिवीजन का ऑपरेटर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मॉड्यूलस का ऑपरेटर, सिर्फ ये ऑपरेटर बदले जा रहे हैं, बाकी डेफिनेशन इसकी सेम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यकीनन ये भी सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये जो है ना ये समझ लें कि ये वाली जो चीज़ है ना ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। जरूरी नहीं कि आप ये एक्सप्रेशन यूज करें, आप सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, अगर आपको इसकी समझ आ जाती है इजीली तो आप ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें, नहीं आती तो आप ये सिंपल इस तरह से अपने कोड करें, इसका इस तरह से लेगा। जरूरी नहीं है कि ये नहीं, ये भी समझ लेगा, ये चीज भी ये समझ लेगा। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे इसको करूँ ना कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करूँ तो देखें कोई मेरे पास एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बट ये थोड़ा सा ये है कि थोड़ा मॉडर्न भी लगता है, और इसके अलावा जो है थोड़ा शॉर्ट सिंटेक्स है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ वजह और भी होती हैं, ये भी बात बता दूं, जरूरी नहीं कि सिर्फ ये, कुछ और भी इसकी वजूहत होती हैं, बट ये है कि मेनली इसका मतलब यही है। ठीक है, तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए, अब हमारे पास रह गया यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, बेसिक ऑपरेटर का चैप्टर इतना लंबा होता नहीं है। ठीक है, और ये इतना ही होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें इतना कुछ बड़ा होता नहीं है। ठीक है, तो बस ये छोटे फिर भी छोटे शाहरुख पूछ एक्सप्रेशन लेते हैं, होते हैं। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज आप लोग पूछ लें, पहले वाले ऑपरेटर्स भी और अभी भी। जी जी, फिर अगर अगर क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल पूछें, मोस्ट वेलकम, डोंट शो। खामोशी तो ये बता रही है कि सबको क्लियर है। हाँ सर,
फाक का क्वेश्चन आया है कि सर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी ऐसे ही है ना। ये बेसिक जो यूनरी ऑपरेटर है ना, इन्हीं को कहते हैं हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैं इसी के ऊपर ही आ रहा हूँ, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, ओपी जस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेसिक अच्छा, अब एक सवाल है मेरा कि इसको यूनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? किसी को पता है? अगर पता है किसी को तो जवाब जो है ना अपना चैट बॉक्स के अंदर बताएं। कंपैरिजन ऑपरेटर का एक एक्सप्रेशन बनाकर एक इनपुट होता है इसमें, इंक्रीमेंट। सभा का जो आंसर है वो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहा है, बट अभी प्रॉपर आंसर जो है मुझे मिला नहीं। खैर, हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए हम जो है ना कंटिन्यू रखते हैं इसको। ठीक है, तो फिलहाल जो है ना मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ नंबर। ठीक है, और नंबर को यहीं से जो है ना मैं अपना नंबर 3 लिख देता हूँ। नेक्स्ट उसके ऊपर 3 हमारे पास कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं एरर ना आए जी। ठीक है, ठीक है, तो नहीं आया error। ठीक है, तो इसको हम सिंपल एक वैल्यू साइन कर देंगे 6। ठीक है, और अब जो है ना यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऑपरेटर के ऊपर जो होता है ना, एक ही बेसिक ओपरेंड के ऊपर जो होता है ना, ये वर्क कर रहा होता है। अब ओपरेंड क्या होता है भाई? ओपरेंड उस चीज को कहते हैं जिन, अब मैं आपको इसको आसानी से बताता हूँ, एक सेकंड आसानी से बताता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज n4 प्लस num 5। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास एरर आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को भी पता है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको डिक्लेयर नहीं, लेकिन सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेट सपोज कर लें दो हमारे पास वेरिएबल है, num 4 एंड num 5। ठीक है, और इनका जो भी आउटपुट होगा वो इसमें स्टोर होगा num 3 के अंदर। ठीक है, ऑपरेंड किसको कहते हैं? जो ये दोनों होते हैं, ये जिनके ऊपर बेसिक हम एक्सप्रेशन को अपने अप्लाई कर रहे हैं ना, जिनके साथ हम सम कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं ना, और सम किनके साथ कर रहे हैं? इन दो वेरिएबल्स को, इन दो वेरिएबल को मिला के हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। तो जिनके ऊपर सम किया जाता है, जिनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन किया जाता है, जिन वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है, या लेट सपोज अगर इनकी जगह नंबर होते हैं, अगर स्टैटिक नंबर होते हैं, लेट सपोज 10 आ गया मेरे पास। ठीक है, ताकि एरर भी रिमूव हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज 10 हो गया और 15 हो गया। तो ये जो नंबर है जिनको मिला के ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, इन नंबर्स को कहते हैं ऑपरेंड। क्या कहते हैं नंबर्स को? इन नंबर्स को कहते हैं ऑपरेंड। ठीक है, इनको कहते हैं ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड यानी कि वो चीज जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा हो, ठीक है, जिसपे काम किया जाए, जिसपे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा हो, ठीक है, उसको ऑपरेंड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इनको यूनरी ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ही ऑपरेंड पे काम कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमने एडिशन करवानी तो हमारे पास कितने ऑपरेंड है? दो ऑपरेंड है, एक 15 और एक 10। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेंड है, और वो क्या है? num 3। ठीक है, दूसरा ऑपरेंड इसके साथ नहीं है। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन, ये जो प्लस प्लस चीज है, ये इस पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब बेसिकली इसका जो काम है, फंक्शनैलिटी, वो तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, उसमें तो कोई है ही नहीं ना मसला। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब सिंपल ये है कि भाई ये जो num 3 है ना, ये जो num 3 है, ये num 3 के अंदर जो है ना, ये इस तरह से num 3 + 1, बस सिंपल। इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब ये है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ इस चीज को। ठीक है, और इसको इस तरह से करते हैं, इनके दरमियान में स्पेसिंग दे देते हैं इस तरह से। ठीक है, ताकि ये सही हो जाए। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर जो है ना, हम टू ऑपरेंड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ टू ऑपरेंड। ठीक है, और नीचे जो है ना, हम कितने ऑपरेंड यूज कर रहे हैं? एक ऑपरेंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन पे देखेंगे ना, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी दो ऑपरेंड है, एक num 3 बन रहा है और एक 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो ऑपरेंड है, बट जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, वो बेसिक हमें ये कहता है कि यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे?
एक ही ऑपरेंड यूज कर सकते हैं इसमें, मतलब कि ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि हम एक ही ऑपरेंड जो है ना यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ठीक है कि हमें यहाँ पर जो है ना इस तरह से लिखना पड़े। ठीक है, तो ये भी समझ लें एक सिंटेक्स की क्या कह लें कि एक सिंटैक्टिक शुगर है। ठीक है, कि हमें इजी है और इसको लिखना भी इजी है और थोड़ा सा समझना भी इजी है इसको। इसी तरह से ये हमारे पास बेसिक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और वो भी मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिक्रीमेंट के लिए क्या करते हैं माइनस माइनस। अच्छा, सिंगल साइन नहीं लगाना, सिंगल साइन का मतलब फिर कुछ और बन जाएगा। डबल साइन, डबल जो भी आपने एक्सप्रेशन परफॉर्म करवाना है उसका डबल साइन आपने लगाना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सिर्फ दो ही हम ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, एक प्लस प्लस और एक माइनस माइनस। मेरे ख्याल से अगर हम स्टेरिक स्टेरिक तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास एरर आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिर्फ हम, क्योंकि इसका नाम क्या है, दो यूनरी ऑपरेटर्स दो ही होते हैं हमारे पास, एक क्या इंक्रीमेंट और एक क्या डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज, डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीज। ठीक है, एक चीज और होती है, हाँ ये भी चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, कि जरूरी नहीं कि अगर लेट्स सपोज अब ये जो प्लस प्लस है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिर्फ एक की एडिशन होगी। अगर हम चाहते हैं कि एक की ना हो दो की हो, तो अगर हम इस तरह से भी करेंगे ना तो ये दो के एडिशन करेगा। ठीक है, बट फिलहाल हम एक की रहने देंगे क्योंकि बेसिक जो मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को यूज करने का, वो यही है कि हम वन का इंक्रीमेंट करवाते हैं इनके थ्रू। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को जो है ना, इन दोनों के आउटपुट यहाँ पे प्रिंट भी करवा के देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले करवाते हैं num3 को कंसोल। ठीक है, और फिर इसी के साथ साथ जो है ना num3 को जो है ना हम यहाँ पर भी कंसोल करवा के देख लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, सही है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, कि जब मेरे पास हो रही होगी इंक्रीमेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ कि जब मेरे पास होगी डिक्रीमेंट। ठीक है, डिक्रीमेंट, सही है। तो अब जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से इसको भी। ठीक है, टी एस सी मेन डॉट टी एस। ठीक है, तब आप ये देखें, फिलहाल ये जो ऊपर के आउटपुट है इसको मैं करवाता हूँ। अच्छा, इसको बिफोर आफ्टर को आप स्किप करेंगे क्योंकि ये ऊपर जो हमने काम किया था उसके लिए। अच्छा, ये देखें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या हुआ। num3 की जो बेसिक वैल्यू थी ना, जब हमने पहले थी उसकी इनिशियली क्या वैल्यू थी 6। ठीक है, इनिशियली उसकी वैल्यू 6 थी। ठीक है, फिर हमने num3 को ना दोबारा से एक नई वैल्यू साइन की। नई कैसे की? कि हमने दो ऑपरेंड के थ्रू, यानी कि जो दो ऑपरेंड है एक 15 और एक 10, हमने उनको दोनों को ऐड करवाया यहाँ पे, लाइक 15 + 10। तो 15 + 10 का क्या जवाब यहाँ पे स्टोर हुआ होगा? 25। अब ये वाला जो नंबर है ना, ये वाली जो वैल्यू थी ये खत्म हो गई। अब यहाँ पे हम जो है इसको नई वैल्यू साइन कर रहे हैं num3 को। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? 25, क्योंकि 15 + 10 इसका क्या मतलब है? 25 इसमें आ गया। अब जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्लस प्लस का मतलब है कि अब यहाँ पर हम एक का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, num3 के अंदर एक नंबर का सिर्फ इंक्रीमेंट करवाएं। तो जैसे यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करवाया तो num3 की क्या वैल्यू होगी? 26। पहले क्या थी? 25 थी, फिर उसकी वैल्यू क्या होगी? 26। ठीक है, और जैसे ही हमने num3 में से एक का डिक्रीमेंट कराया तो पहले जब यहाँ पे उसकी इंक्रीमेंट के बाद 26 हो गई थी, वापस से उसकी जो वैल्यू है ना 25 पे आ गई। क्यों? क्योंकि जो 26 हुई थी उसमें से माइनस फिर से हो गया है। ठीक है, तो 25 बन गया। तो अब आप बताएं कि इसके अंदर कोई इशू हो मैम, देखें। जी बताइए। कह रहे 25 ही रहेगी बिकॉज पोस्ट डिक्रीमेंट बाद में माइनस होता है। माइनस हो गया ना? जी बिल्कुल, मैंने कंसोल में ही आपको करके दिखाया है कि ये हम्म। देखें। मैं आपकी बात समझ गया, आपको जो कह रहे हैं ना कि पोस्ट डिक्रीमेंट के बाद जो है ना यानी कि माइनस होता है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप ये बेसिकली कहना चाह रही हैं कि अगर लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे करूँ ना,
यहाँ पे अब वो मैं आपको आगे जाके करके दिखा रहा हूँ, वो भी उसी चीज पे मैं जा रहा हूँ, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और प्री फिक्स इंक्रीमेंट पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, बट पहले आप इसको सिंपली समझ लें कि जो इंक्रीमेंट है यहाँ पर, इंक्रीमेंट किस तरह से हो रही है, ठीक है, कि सिंपली नम थ्री के अंदर यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट कराई है और फिर उस इंक्रीमेंट का रिजल्ट हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इंक्रीमेंट जो है ना हो चुकी है, यहाँ पर हो चुकी, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारा कंसोल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जो आपका अबीरा का मेरे ख्याल से शायद ये सवाल है कि वो पहले मतलब कंसोल होगा और देन फिर इंक्रीमेंट या जो भी डिक्रीमेंट होगी, ठीक है, बट वो उस सूरत में होगा अगर हम इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर ही करवाते हैं, वो अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बट अभी हमने इसको num3 को पहले ऊपर वाली लाइन पे हमने इंक्रीमेंट करवाया, फिर नीचे वाली लाइन पे हम उसको कंसोल कराया, तो इसीलिए उसका जो आउटपुट है जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि हम सोच रहे हैं कि यही आना चाहिए, तो वही आ रहा है जो कि 26 है। ठीक है, और इसी तरह से डिक्रीमेंट में भी ऐसे ही हो रहा है कि पहले हम उसको डिक्रीज करवा रहे हैं, देन फिर हम num3 को प्रिंट करा रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि पहले वो यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर वो 26 बन चुका था, जो कि यहाँ पे हमने देखा है, और फिर वापस से जब उसके अंदर हमने डिक्रीमेंट करवाया तो वो यहाँ पर क्या बन गया, 25। आप बताएंगे अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो। मेरा ख्याल से क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब जो हमारे पास पोस्ट फिक्स फिक्स इंक्रीमेंट होती है ना, वो इस तरह से होती है बेसिक, जो मेरे ख्याल से शायद अबीरा उनका जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वो ये है। ठीक है, मैं इसको नहीं कॉपी करता, मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, num4 करके बना लेता हूँ, लेट सपोज। ठीक है, लेट num4 इक्वल्स टू, लेट सपोज दे देते हैं 10। ठीक है, और अब हम यहाँ पर जो है ना उसको करके भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स होता है ना, पोस्ट फिक्स का क्या मतलब है, ठीक है, कि मैं आपको करके दिखाता हूँ एक से। पोस्ट फिक्स, ठीक है, और अब मैं लूंगा नाम 4++। ठीक है, और अब जो है ना मैं यहाँ पर एक दोबारा से जो है ना रखता हूँ आफ्टर पोस्ट फिक्स। ठीक है, अब देखिएगा आप। ठीक है, अच्छा, पोस्ट का क्या मतलब है, पोस्ट का अगर किसी को कुछ वो कि सिंपली एक इंग्लिश का वर्ड है, ऐसे क्या समझे, पोस्ट का मतलब होता है कि बाद में। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, कुछ होने के बाद में। ठीक है, प्री का मतलब है कुछ होने से पहले, पहले ही कर लो भाई, प्री मिच्योर, प्रीपरेशन कर लो, यानी कि पहले से ही करके रख लो कुछ। ठीक है, सारी चीजें। ठीक है, तो इसको वो होते है प्री वाली चीज, ये होती है पोस्ट वाली चीज। ठीक है, तो अभी हम पहले पोस्ट देखेंगे फिर प्री देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, अब जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, जिनको अभी नहीं पता पोस्ट फिक्स का और प्रीफिक्स का क्या सीन होता है, इसके अंदर इंक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में होता है, बाकी किसी भी ऑपरेटर में नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो होगा बेसिक इस तरह से कि ये जो आपका पोस्ट फिक्स है ना, ये जो पोस्ट फिक्स है, अब राइट नाउ हमारे पास num4 जो है ना हमारे पास क्या है, 10 है। ठीक है, राइट नाउ num4 के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, 10 है। ठीक है, अब ये जो num4 की 10 वाली वैल्यू ने हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, उसमें एक का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। अब जो एक्सपेक्टेड आउटपुट हम सोच रहे होंगे ना, वो ये सोच रहे होंगे कि भाई जब ये वाला कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होगा ना, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास समझ लीजिए अगर 10 है तो यहाँ पर ये 11 हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, 11 हो जाना चाहिए। वक्ती तौर पे फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये देखें, इसको मैं एक सेकंड कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, अच्छा,
तो देखें पोस्ट फिक्स, अब हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो तो ये था कि भाई यहाँ पर हमारे पास 11 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 10 के अंदर एक का इंक्रीमेंट करवा दिया है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, 11 हो जाना चाहिए। बट यहाँ पर तो देखें स्टिल 10 है। अब ये क्या मसला है भाई? ये मसला ये है कि जब हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कराते हैं, जब ये जो होती है ना, ये जो यानी कि ये एक्सप्रेशन के बाद जब हम लोग ऑपरेटर लगाते हैं, इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है पोस्ट फिक्स यानी कि बाद में। ठीक है, तो ये होगा क्या कि पहले जो जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन ना, इस पे ये इंक्रीमेंट तो कर देगा, बट वो यहाँ पर हमारे पास शो नहीं हो रही। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब ये जो नेक्स्ट लाइन है ना, इसके अंदर ये हमारे पास शो होगी। जैसे कि यहाँ पर हो रहा था ना कि मुझे इस चीज का आइडिया था, तो इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग लाइन पे करवाया था ताकि तब मुश्किल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही करवाया था कि पहले इसको ऊपर वाली लाइन पे करवा दी थी इंक्रीमेंट, फिर नीचे पे वाली लाइन पे इसको प्रिंट कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर भी ये हो गया, पहले यहाँ पे डिक्रीमेंट करवा दी थी, फिर हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ कि पहले हमने इसको इंक्रीमेंट कराया, जब इंक्रीमेंट करवाते हुए हमने उसको कंसोल्व किया तो उसने हमारे पास सेम ही आउटपुट दिया जो कि उसका इनिशियल वैल्यू थी। बट अब जब हम लोग ये वाली आफ्टर ये वाली चीज को देखेंगे, यहाँ पे अगर हम नम 4 की वैल्यू देखेंगे, तो अब आप देखें हमारे पास इंक्रीमेंट हो चुका होगा। ठीक है, ये देखें कि पोस्ट फिक्स यानी कि जहां जिस लाइन पे हमने उसकी इंक्रीमेंट करवाई है, उस लाइन पे उसकी वैल्यू फिर भी सेम ही रही है। क्यों? क्योंकि ये है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ये कहती है कि पहले ये वाला काम परफॉर्म हो जाएगा, ये वाला काम परफॉर्म हो जाएगा, तो फिर मैं ना इसमें इंक्रीमेंट कर दूंगी। ठीक है, और जो होती है ना प्रीफिक्स, उसको अभी हम नीचे जाके पढ़ते हैं वो क्या कहती है। ठीक है, बट ये जो है ना, ये यही कहती है। ठीक है, और ये पहले जो भी आपने जहां पर भी इसको जिस भी लाइन पे करवाते हो ना, जब वो लाइन परफॉर्म हो जाती है तो फिर ये इंक्रीमेंट होती है। और इसी तरह और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होती है ना, नेक्स्ट जितना भी नीचे कोड होता है उसके अंदर जो भी उसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू होती है ना, वही शो होती है। जैसे कि यहाँ पे हमें 11 शो हो रही है। ठीक है, तो मैम फिलहाल अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है इसमें तो बता दे, वरना मैं फिर साथ ही प्रीफिक्स भी करवा दूँ। काफी अच्छा क्लियर किया है। हाँ, सब कह रहे क्लियर है। अच्छा समझ आ क्लियर रहा है? है। जी, जी, यही मैसेज आया। किसी का कोई ठीक है। सवाल है तो बिना झिझक कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। अच्छा, इसी टाइम पे क्लियर हो जाएगा। जी मैम। नहीं, नहीं, आपको नहीं कह रही शारून। क्लियर के मैसेज आ रहे हैं शारून। गो अहेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसमें आपदा कह रही है कि इसमें डिक्रीमेंट भी होगा। जी जी बिल्कुल, डिक्रीमेंट भी इसी तरह से है, वो भी अभी करके देख लेते हैं, वो भी मैं करवा दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, तो वो भी हम करके देख लेते हैं नीचे जाके। ठीक है। अच्छा, इसका ख्याल रखिएगा कि ये नहीं है कि अपनी मर्जी है कि प्लस प्लस पहले लगा दिया या प्लस प्लस बाद में लगा दिया, ये क्या आउटपुट नहीं। इसी वजह से मैं आपको एक्सप्लिसिटली जाके पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स दोनों चीज बता रहा हूँ, क्योंकि इसका आउटपुट जो होता है ना, बाजू का आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं, आ कुछ रहा होता है, और फिर जब आपके पास यहाँ पे 100 लाइन का कोड लिखा होगा ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगी होंगी कि भाई ये हो तो इस तरह से, ये हो तो इस तरह, तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगी कि यहाँ पे इंक्रीमेंट कौन सी हो रही है। क्योंकि मेरे पास एक दफा ये एरर आया था, और मेरे ख्याल से शायद मुझे 2 घंटे लगे थे इस चीज को आइडेंटिफाई करने में कि यार मैं एक जगह करवा रहा हूँ इंक्रीमेंट, बट मेरे पास आउटपुट में आ ही नहीं रही, क्या मसला हो रहा है। तो फिर जाके मुझे ये वाली चीज पता चली थी कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स क्या होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना मैं आपको स्पेशली ये चीज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आपने गौर से करना है। अच्छा खैर, पोस्ट फिक्स तो हमने सीख ली। ठीक है, कि इस तरह से हो रही है। अब प्रीफिक्स का क्या है, सिंपली जैसे पोस्ट फिक्स यहाँ पर भी वैसे ही होगा, बस मतलब मसला क्या है कि ये करेगा प्री फिक्सिंग। प्री फिक्सिंग यानी कि ये सिंपल जो हम आउटपुट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, यहाँ पर सिंपल वही आएगा। वो ये आएगा कि भाई ये क्या करेगा कि ये इस लाइन के प्रिंट होने से पहले ही जो है ना, इसमें इंक्रीमेंट num5 के अंदर इंक्रीमेंट कर देगा। यानी कि अगर जैसे हम प्लस प्लस num5 कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि अब जो हमारे पास प्री फिक्स का आउटपुट आएगा वो यहाँ पर 11 आएगा। और जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर 11 है तो ऑटोमेटिक सी बात है यहाँ पर भी 11 ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। इसको मैं करवाता हूँ फिलहाल के लिए कमेंट आउट। ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रीफिक्स थी वो उसने क्या कर दी, पहले ही कर दी। यानी कि ये वाली जो कंसोल डॉट लॉग है, इसके प्रिंट होने से पहले ही उसने जो है ना यहाँ पर हमारी प्रीफिक्सिंग कर दी। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जो जब
यहाँ पर प्रीफिक्सिंग हो गई तो ऑटोमेटिक सी बात है कि यहाँ पर भी वही आउटपुट आएगा जो यहाँ पर ऑलरेडी उसने इंक्रीमेंट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, जो कि हम यानी कि कहते हैं कि जिस लाइन पे कर रहे हैं ना उसी लाइन पे हो जाए उसी टाइम। ठीक है, सिंपल आप समझ लें कि इसका मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं ना इसकी इंक्रीमेंट, तो यानी कि यहीं पर ही हो जाए, ये अगली लाइन पे जाके ना हमें आउटपुट मिले। और इसका मतलब ये है कि हम लोग इंक्रीमेंट तो यहाँ पर करेंगे बट हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना इसी तरह से मैं आपको डिक्रीमेंट की भी करवा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, और ये बस हमारा लास्ट टॉपिक थे, तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट आगे हमारा जो भी जी, मैं मैसेजेस आ रही हैं कि क्लियर हो गया, तो आप आगे क्लियर हो। चलिए ठीक है, ठीक है, वेरी डन। क्लियर है। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको ये भी करके दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज इसको कर देते हैं second। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे डिक्रीमेंट। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर जो है अपने साइंस को बदल दूंगा। ठीक है, और यकीनन मेरे ख्याल से ये चीज़ तो आप सभी गेस भी कर सकते हैं ये क्या होगी। मैम मेरे ख्याल से ये क्विज ही ना रख दें, ये वाली चीज भाई क्विज है। लेकिन आज वो सर यासिर नहीं है हमारे साथ, तो वो बनाते हैं नहीं, मेहनती मैं भी मिट्टी। बना सकती हूँ, मगर मेरे ख्याल से आपको आपको थोड़ा जल्दी जाना है। समझा दूं? हाँ, समझा दे, अच्छी बात है, अच्छा समझा चलिए। दे। अच्छा, तो और एक स्टूडेंट्स से भी कहे कि जरा क्लास जल्दी खत्म करनी है, अच्छा तो समझा दें या समझ आ गई? समझा दें, आप लोग को बता दें। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। सही है। अच्छा, तो पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर एडिशन हो रही थी उसी तरह यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी यानी कि डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, बट डिक्रीमेंट किस तरह से होगी देख लेते हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, ये देखें कि अरे ठीक है, तो सबसे पहले हम पोस्ट के ऊपर गौर करते हैं, तो ये देखें क्या था, नंबर 10। ठीक है, नंबर था 10। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर जिस लाइन पे हमने उसका डिक्रीमेंट किया, ये राइट नाउ कौन सी डिक्रीमेंट हो रही है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स का क्या मतलब होता है कि जिस लाइन के ऊपर हम उसको करेंगे डिक्रीज, वो उस लाइन के ऊपर डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि उसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज हुई है कि जब 10 था ना, तो हम लोग तो यही सोच रहे होंगे कि जब हमने नम 4 माइनस माइनस किए तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट की, इसका मतलब कि अब जो यहाँ पर कंसोल होगा इसमें हमारे पास 9 आना चाहिए, बट 9 नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है जो कि 10 है। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जैसे हम उसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर इसी नम को जो है ना प्रिंट आउट करेंगे, तो हमारे पास जो उसका एग्जैक्ट आउटपुट है जो कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिक्रीज होनी चाहिए एक वैल्यू, वो यहाँ पर हमें शो होगा। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है, और पोस्ट फिक्स ये कहता है कि जिस लाइन पे भी जिस जगह पर भी आप मुझे करोगे एग्जीक्यूट, मैं उससे नेक्स्ट वाली जगह पर जो है ना आपका आउटपुट दूंगा। ठीक है, तो ये चीज है बेसिकली। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझने के लिए इसकी यही चीज है। ठीक है, इन डेप्थ जाने के लिए आप अपने जितनी मेहनत कर सकते करें। ठीक है, तो अच्छा, खैर इसका इन डेप्थ में सच कुछ नहीं है, यही चीज है। ठीक है, तो अच्छा, नम 7 जो है ना ये आ गया हमारे पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, यानी कि ये क्या करेगा, पहले डिक्रीमेंट कर देगा, यानी कि जिस लाइन पर भी हम डिक्रीमेंट करवाएंगे वहीं पर ही ये डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, और उसी के बाद जब हम उसी
वेरिएबल को जब हम नेक्स्ट लाइन में जो है ना आउटपुट देखेंगे उसका, तो हमारे पास जो भी चीज हम चाह रहे हैं ना वही आएगी। और यहाँ पर अगर आप देख लें तो जब हमने पोस्ट फिक्स कराई है तो हमारे पास जो वैल्यू चाहिए थी हमें, ठीक है, जो वैल्यू लाइक ये वाली जो वैल्यू थी, ठीक है, वो यहीं पर वही रही। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में हमें आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर डिक्रीमेंट करने के बाद शो कर दिया। लेकिन अगर उससे ऑन दी अदर हैंड हम प्रीफिक्स के ऊपर आए, ठीक है, तो प्रीफिक्स ने उसी लाइन पर जो है ना 10 के अंदर डिक्रीमेंट कर दिया और वो 9 बन गया है, ठीक है। और आफ्टर प्रीफिक्स जो है ना, जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर वो 9 है, ठीक है, बन चुका है, तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है जब वो बन चुका है तो यहाँ पर तो हमारे पास वही रिजल्ट आएगा ना, जो कि 9 ही है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे पास यहाँ पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स थे, ठीक है, काफी कुछ हमने पढ़ लिया आज, ठीक है, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, यूनरी, और खास तौर पर ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स जो चीजें थी, ठीक है, ये कर ली हमने। और कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कर लिए थे विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो वो भी चीजें हो गई थी। तो ऑपरेटर्स जो होते हैं मेनली यूज जो होते हैं हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में यही होता है, और इवन सभी लैंग्वेज के अंदर, सी होगी, जावा होगी, कोई भी लैंग्वेज होगी, सब में यही चीज यूज होती है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी।